Hello everyone, welcome to today's class. I am Kavita Goyal and welcome to Advanced Studies. So आज के अपनी इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज की आगे की एंट्रीज. हम बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे थे और अपने इस चैप्टर में हम ऑलरेडी बिल लिखने की क्या एंट्री होती है इसको पढ़ चुके हैं. आज के अपनी इस क्लास में हम जानेंगे कि बिल लिखने के बाद क्या क्या कंडीशंस आती हैं और उनकी हमें क्या एंट्रीज करनी होती है. देखिए, बिल लिखने के बाद आपके पास 4 कंडीशन आती है. पहली कंडीशन ये होती है कि जिसमें जो आपका ड्रॉर है वो उस बिल को अपने ही पास रखता है कंप्लीट जितना भी टाइम पीरियड होता है उतने टाइम पीरियड तक. और दूसरी कंडीशन होती है जिसमें ड्रॉर इस बिल को कलेक्शन के लिए बैंक भेज देता है, मतलब कि वो उस बिल का पैसा खुद डायरेक्टली रिसीव नहीं करता, वो उस बिल को बैंक भेज देता है कलेक्शन के लिए. और जब ड्रॉ इस बिल का पेमेंट करता है तो उसका पेमेंट डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में आ जाता है. ओके, ये दोनों ही कंडीशंस मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ. आज हम इसके आगे की 2 कंडीशंस को समझेंगे जो है डिस्काउंटेड ऑफ बिल और इंडोर्समेंट ऑफ बिल. देखिए, हमारी जो थर्ड कंडीशन है वो है हमारी डिस्काउंटेड ऑफ बिल और फोर्थ कंडीशन आ जाती है हमारी इंडोर्समेंट ऑफ बिल. इसमें क्या होता है और ये इसका क्या मतलब है, सबसे पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं अच्छे से. देखिए, डिस्काउंटेड ऑफ बिल का मतलब होता है कि जब कभी भी ड्रॉय पे बिल लिखता है, ओके, इस कंडीशन में क्या होता है, ड्रॉर ने ड्रॉय पे बिल लिखा. सपोज ये बिल जो था ये 3 मंथ का था, तो ड्रॉय इस बिल का पेमेंट करेगा आफ्टर 3 मंथ. बट कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रॉर को एट अ टाइम पेमेंट की नीड होती है, पैसे की ज़रूरत होती है. तो उस कंडीशन में ड्रॉर क्या करता है, ड्रॉर के पास ये ऑप्शन होता है कि अगर वो चाहे तो इस बिल को बैंक से जाके डिस्काउंटेड करा सकता है. हिंदी में से बोलते हैं भुनाना और इंग्लिश में डिस्काउंटेड. तो बैंक जो ड्रॉर्स हैं हमको ये सुविधाएं देती हैं कि अगर आपको एट प्रेजेंट पैसे की नीड है और आपके पास कोई बिल है जो आपने लिखा हुआ है, तो आप उसको बैंक में लाके उसको कैश करा सकते हैं और उसका पैसा ले जा सकते हैं. इससे बैंक को क्या फ़ायदा होता है. देखिए, बैंक एक थर्ड पर्सन है और वो हमारी मदद क्यों कर रही है. बैंक हमारी मदद इसलिए करती है क्योंकि इससे बैंक को भी कुछ प्रॉफिट होता है. वो क्या करती है, हम सपोज जैसे हमारा बिल 1000 रुपीज़ का है, ड्रॉर ने जो बिल लिखा था वो 1000 का है. अब अगर बैंक इस बिल का पेमेंट ड्रॉर को करेगी तो इसके बदले में बैंक क्या करेगी, ड्रॉर से कुछ पैसा डिस्काउंट के रूप में अपने पास रख लेगी. जैसे बिल अगर आपका 1000 रुपीज़ का है तो बैंक में सपोज अगर बैंक 10% डिस्काउंट कट करती है तो बैंक क्या करेगी, 1000 में से 10% अमाउंट जो भी होगा, जैसे सपोज 100 रुपीज़ अमाउंट हुआ, इसको कट करके बाकी का 900 रुपीज़ ड्रॉर को देगी और बाकी का 100 रुपीज़ वो अपने पास एज अ प्रॉफिट रख लेगी. ओके, तो ये जो होता है ये प्रोसेस कहलाता है आपको डिस्काउंटेड ऑफ बिल का, जिसमें ड्रॉर को अगर अर्जेंटली पैसे की नीड होती है तो वो बैंक में जाके उस बिल को डिस्काउंटेड करा सकता है, उस बिल का पेमेंट ले सकता है. और उस बिल के पेमेंट लेने में क्या होता है, ड्रॉर को अगर ड्रॉर को एट प्रेजेंट पेमेंट चाहिए तो उसको फुल पेमेंट नहीं मिलता है, कुछ पैसा उसका डिस्काउंट के रूप में कट जाता है जो बैंक के पास जाता है. ठीक है, और आगे क्या होता है भाई, आपको तो बैंक ने दे दी 900 रुपीज़. 900 रुपीज़ देने के बाद अब बैंक क्या करेगी, बैंक इस बिल को कंप्लीट जितने टाइम पीरियड का बिल है, सपोज अगर बिल हमारा 3 मंथ का है तो जो बैंक है 3 मंथ तक इस बिल को अपने पास रखेगी. उसके बाद जब डेट ऑफ मेच्योरिटी आएगी बिल की, मतलब जब ड्रॉय का उस बिल का पेमेंट देना होगा तो उस पर्टिकुलर डेट ऑफ मेच्योरिटी पे ड्रॉय उस बिल का पेमेंट करेंगे. ड्रॉय हमेशा पेमेंट बिल का उसी को करता है जिसके पास वो बिल एट अ टाइम प्रेजेंट होता है. अब ये बिल इस समय किसके पास है, बैंक के पास है, तो ड्रॉय बिल का पेमेंट किसे करेंगे, बैंक को. तो ड्रॉय क्या करेंगे, इस बिल का पेमेंट जो है वो बैंक को कर देंगे और बैंक उन्हें ये जो बिल है ये वापस दे देगी. तो बैंक को ड्रॉय कितने पैसे देंगे, बैंक को ड्रॉय देंगे 1000 रुपीज़, जबकि बैंक ने ड्रॉर को कितने पैसे दिए थे, 900 रुपीज़. तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो बैंक को क्या हुआ, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया जो उसने एज अ डिस्काउंट कट कर लिया था ड्रॉर के पास से. इसलिए जो बैंक है इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए बिल को डिस्काउंटेड करती है
और इससे क्या होता है, जो ड्रॉर होते हैं हमारे उनको भी बेनिफिट होता है और साथ ही साथ उनकी जो भी एट अ टाइम पैसे की जो नीड है वो भी पूरी हो जाती है। यही प्रोसेस हमारा कहलाता है कंप्लीटली डिस्काउंटेड ऑफ बिल। अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज समझेंगे और इसी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंडोर्समेंट के बारे में भी बता दूं कि इंडोर्समेंट ऑफ बिल क्या होता है। देखिए, इंडोर्समेंट का मतलब होता है कि बिल को किसी थर्ड पार्टी को इंडोर्स कर देना। जैसे सपोज ड्रॉर है और ड्रॉई है। ड्रॉर ने ड्रॉई पे बिल लिखा, बिल था हमारा 3 मंथ का, ओके। तो ड्रॉर को ड्रॉई से पेमेंट लेना था, लेकिन क्या था कि ड्रॉर को उतना ही पेमेंट किसी थर्ड पार्टी को देना भी था। सपोज ये बिल आपका 1000 रुपीज़ का था और 1000 रुपीज़ ड्रॉर को ड्रॉई से तो लेने थे, मगर ड्रॉर को कोई हमारा सपोज मिस्टर सी बोल सकते हैं इसे हम, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी थी, उसको ड्रॉर को ये पैसा देना भी था। कितना देना था? 1000 रुपीज़। तो देखिए, बिल के केस में एक और भी चीज़ होती है जिसे हम एंडोर्समेंट कहते हैं कि बिल के केस में अगर ड्रॉर चाहे तो वो पैसे की जगह बिल भी थर्ड पार्टी को दे सकता है। कि जैसे ड्रॉर ने क्या किया, ड्रॉर को सी को पैसा देना था, ड्रॉर ने कहा भाई मेरे पास अभी पैसा तो नहीं है, बट हाँ मेरे पास 1000 रुपये का एक बिल ज़रूर पड़ा है जिसका पेमेंट आफ्टर 3 मंथ मिलेगा। तो ड्रॉर इस बिल को भी उठा के डायरेक्टली सी को दे सकते हैं। इसी को ही कहा जाता है एंडोर्समेंट ऑफ बिल, जिसमें ड्रॉर इस बिल को सी को दे देते हैं और सी क्या करता है, सी इस बिल को आफ्टर कंप्लीटली 3 मंथ तक अपने पास रखता है। आफ्टर 3 मंथ क्या करेगा, जब ड्रॉई इस बिल का पेमेंट करेगा तो जो सी है वो इस बिल को ड्रॉई को दे देगा और जो ड्रॉई है वो इस बिल का पेमेंट सी को दे देगा। मतलब कि ड्रॉई किसे पेमेंट देता है, ड्रॉई ऑलवेज उसी को पेमेंट देता है जिसके पास बिल अवेलेबल होता है डेट ऑफ मैच्योरिटी पे। तो डेट ऑफ मैच्योरिटी में ये बिल था सी के पास, तो ड्रॉई ने पेमेंट किसे दिया, सी को दिया। और सी ने क्या किया, जो बिल था सी के पास जो उसे ड्रॉर से रिसीव हुआ था, उस बिल को उसने ड्रॉई को रिटर्न कर दिया। ये प्रोसेस आपका कहलाता है एंडोर्समेंट ऑफ बिल और ये प्रोसेस आपका कहलाता है डिस्काउंटेड ऑफ बिल। डिस्काउंटेड ऑफ बिल में ड्रॉर को अगर एटेंडम पैसे की नीड है, एट प्रेजेंट पैसे की नीड है, तो वो उसे बैंक में ले जाकर के डिस्काउंटेड करा सकता है, जिसमें उसको जो भी बिल का अमाउंट है उससे कुछ कम अमाउंट करके पैसा मिल जाता है, बाकी अमाउंट एज अ डिस्काउंट कट हो जाता है। ये परसेंटेज आपको आपके क्वेश्चंस में अलग अलग दे रखे होंगे, कहीं बैंक 5% इंटरेस्ट ले रही डिस्काउंट काट रही होगी, कहीं 10% काट रही होगी, और कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ऑलरेडी डिस्काउंट का अमाउंट निकाल के दे दिया जाता है, तो उसमें आपको यहाँ पे डिस्काउंट का अमाउंट अलग से कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है। ये जो डिस्काउंट का अमाउंट मैंने कैलकुलेट किया है ये बिल के अमाउंट पे किया है। 1000 का 10% होता है आपका 100 रुपीज़, तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने डिस्काउंट का अमाउंट निकाला है। सो ये आपका डिस्काउंटेड का प्रोसेस था और ये है आपका एंडोर्समेंट का प्रोसेस। अब हम आगे इसकी जर्नल एंट्री पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आखिर आपको ये कैसा लग रहा है। सो भाई अब हम पढ़ेंगे इसकी जर्नल एंट्रीज। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए जिससे कि आपको मेरे न्यू वीडियोस मिलते रहें। देखिए यहाँ पे हमने 2 बुक बनाई है, एक ड्रॉर की बुक है, एक ड्रॉई की बुक है। यहाँ पे मैं कंप्लीट फॉर्मेट नहीं बना रही हूँ क्योंकि कंप्लीट फॉर्मेट बनाने के लिए काफ़ी सारा स्पेस जो है वो कवर हो जाएगा और उतनी ज़्यादा हम एंट्रीज नहीं कर पाएंगे। सो आपको फॉर्मेट मेरे पिछले वीडियो में मिल जाएगा। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके जो मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर बनाया है उस पर आप जाके कंप्लीट फॉर्मेट देख सकते हैं, और इसके प्रीवियस एंट्रीज जो मैंने करवाई हैं आपको, बिल लिखने की एंट्री, बिल के लिखने के बाद जो आपकी बिल सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री है, ये सारी चीज़ें आपको वहीं से मिल जाएंगी। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं डिस्काउंटेड का पॉइंट कि अगर हम बिल को क्या करते हैं, डिस्काउंटेड करते हैं तो क्या होता है। देखिए, बिल को डिस्काउंटेड किया जाए या इंडोर्स किया जाए, सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले तो बिल लिखने की एंट्री होती है क्योंकि बिल पहले लिखा जाता है। तो यहाँ सबसे पहले बिल लिखने की एंट्री कर लेते हैं। बिल लिखने की हमारी जो नॉर्मल एंट्री होती है वो होती है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, सपोज ए ड्रॉर है और बी हमारे ड्रॉइंग है, टू बी पे बिल लिखा
तो बिल रिसीवेबल जो है वो डेबिट है, क्योंकि बिल आ रहा है ड्रॉअर के पास, और कहाँ से आ रहा है, बी के पास से। बी ने एक्सेप्ट किया होगा, एक्सेप्ट करके इस बिल को किसे दिया होगा, ए को दिया होगा। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। और यहाँ पे हम बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री कर लेते हैं, ए डेबिट टू बी पी। इसमें क्या हुआ है कि इसने ड्रॉई ने बिल को एक्सेप्ट किया है और एक्सेप्ट करके इस बिल को दे दिया है। तो बिल जा रहा है अभी ड्रॉई के पास से, किसके पास, ड्रॉअर के पास। तो जो चीज़ जाती है वो क्रेडिट होती है, और किसके पास जा रहा है, ए के पास जा रहा है, तो ए को डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी ए टू बी पी। ये तो हमारी होगी बिल लिखने की एंट्री। अब बिल लिखने की एंट्री के बाद सेकेंड एंट्री आती है कि अगर आपको ये बिल जो मिस्टर ए हैं, हमारे ड्रॉअर हैं, वो अगर इस बिल को 3 मंथ तक अपने पास नहीं रखते हैं और इस बिल को बीच में ही डिस्काउंटेड करा लेते हैं। देखिए डिस्काउंटेड में क्या होता है कि डिस्काउंटेड ए इस बिल को कभी भी करा सकता है, विद इन 3 मंथ वो उसे कभी भी डिस्काउंटेड करा सकता है। हो सकता है जिस दिन बिल लिखा गया उसने उसी दिन डिस्काउंटेड करा लिया हो सकता है उसने 1 मंथ बाद कराया हो या 2 मंथ बाद कराया हो। देखिए जिस भी पर्टिकुलर डेट पे आपको बोला जाएगा कि बिल डिस्काउंटेड कराया गया, उसी पर्टिकुलर डेट पे आपको ये काम करना है। यहाँ पे मैंने कंप्लीट फॉर्मेट नहीं बनाया है, डेट का कोई कॉलम नहीं बनाया है, बट आपको क्वेश्चन में जो भी डेट मेंशन होगी उसे आप डेट के कॉलम में मेंशन करेंगे, डिस्काउंटेड की डेट को, और उस डेट पे आप ये डिस्काउंटेड की एंट्री करेंगे। डिस्काउंटेड की एंट्री में क्या होता है कि बिल आपके पास से जाता है बैंक में, और आपके पास क्या आता है, आपके पास बैंक में अमाउंट आता है। तो जो चीज़ जाती है उसे हम यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिट कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या जा रहा है, बिल जा रहा है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। अब हमारे पास आ क्या है, देखिए आ हमारे पास रहा है कैश, और कैश कहाँ आ रहा है, हमारे बैंक अकाउंट में आ रहा है, क्योंकि जब भी हम बिल डिस्काउंटेड कराते हैं तो कैश हमें इन हैंड नहीं मिलता, बल्कि वो हमारे अकाउंट में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, चूंकि कैश हमारे बैंक अकाउंट में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे बैंक अकाउंट को यहाँ पे हम डेबिट कर लेंगे, और साथ में बिल को हमने क्रेडिट किया है। अभी यहाँ मैंने बीच में एक लाइन छोड़ रखी है। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अमाउंट फिलअप कर लेते हैं और फिर यहाँ पे हम इसे लिखेंगे। देखिए बिल हमारा सपोज ये 1000 रुपीज़ का था, तो अगर ये 1000 का बिल था तो हमारा जो बैंक में बिल गया है वो भी कितने का गया होगा, मतलब जो बिल हमारा डेबिट था 1000 से, तो जब हम इसे क्रेडिट करेंगे तो भी कितने का क्रेडिट होगा, 1000 का। ओके, क्योंकि जो चीज़ जितने से डेबिट है उसे हम उतने से ही क्रेडिट कर देंगे, तो वो चीज़ हमारी 0 हो जाएगी। भाई बिल 1000 का था, 1000 का क्रेडिट कर दिया, 0। अब बिल हमारा क्रेडिट हो गया है, लेकिन बैंक में हमारे कितना पैसा आया, बैंक में पैसा आया जस्ट 900 रुपीज़, क्योंकि बैंक ने क्या किया, 100 रुपीज़ एज ए डिस्काउंट कट कर लिए, उससे हमें कितने दिए, जस्ट 900 रुपीज़ दिए। क्लियर। अब बैंक ने हमें दिए 900 रुपीज़, तो अगर हम डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस देखें तो हमारा डेबिट साइड में 100 रुपीज़ कम है, तो जो 100 रुपीज़ हमारे कम है उसे हम कहाँ लिख देंगे, डेबिट साइड में, क्योंकि अमाउंट किस साइड हमारा कम है, डेबिट में कम है। तो डेबिट में हम 100 रुपीज़ लिखेंगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़। तो इस तरीके से ये हमारी एंट्री बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, जिसमें हमारा 900 अमाउंट आ गया आपका बैंक में, 100 रुपीज़ का अमाउंट आ गया डिस्काउंट के कॉलम में, और 1000 रुपीज़ का आपका बिल क्रेडिट हो गया। इस तरह से ये ड्रॉअर के बुक में डिस्काउंटेड की एंट्री होगी, डिस्काउंटेड ऑफ बिल की, जिसमें ड्रॉअर के पास से बिल जाएगा, पैसा आएगा और डिस्काउंट कट हो जाएगा। क्लियर। अब सपोज ड्रॉअर ने इस बिल को आज डिस्काउंटेड करा लिया, सपोज जिस दिन बिल लिखा गया था उसके 1 मंथ बाद उसने ये डिस्काउंटेड बिल को करा लिया। डिस्काउंटेड कराने के बाद क्या हुआ, देखिए डिस्काउंटेड कराने के बाद बात आती है ड्रॉय की बुक की। भाई डिस्काउंट इसने कराया तो क्या ड्रॉय को पता लगा, ड्रॉय तो अपने घर में थे, ड्रॉय को क्या पता कि ड्रॉ ने इस बिल के साथ क्या किया है। तो ड्रॉय को जब कुछ पता ही नहीं है तो ड्रॉय की बुक में इस पर्टिकुलर डेट पे, जिस डेट पे आपने बिल को डिस्काउंटेड कराया है, उस डेट पे कोई भी एंट्री नहीं होगी। ओके, ड्रॉय क्या करेंगे, ड्रॉय 3 मंथ का वेट करेंगे। 3 मंथ्स जब कंप्लीट हो जाएंगे, डेट ऑफ मेच्योरिटी आ जाएगी आपकी बिल की, उस डेट पे ड्रॉय इस बिल का पेमेंट करेंगे। अब ड्रॉय जब पेमेंट करेंगे तो ड्रॉय पेमेंट किसे करेंगे, ड्रॉय पेमेंट उसे करेंगे जिसके पास बिल होगा। बिल किसके पास है, बैंक के पास है। तो ड्रॉय क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है कि ड्रॉय के पास से आपका कैश जा रहा होगा, तो इनके यहाँ से कैश क्रेडिट हो जाएगा और ये बिल को रिसीव करेंगे। बिल पेएबल जो इनका था वो इसे रिसीव करेंगे, तो यहाँ पे बिल जो है वो इनके पास आ जाएगा और कैश इनके पास से
चला जाएगा। तो ये सिंपल सी एंट्री आपकी ड्रॉइंग की बुक की जो आपको करनी है। ये आपकी एंट्री होगी डेट ऑफ मैच्योरिटी पे, और ये एंट्री होगी आपकी जब बिल को डिस्काउंटेड कराया जाएगा तब। अब ड्रॉइंग ने तो पेमेंट कर दिया, बट क्या इसकी कोई भी एंट्री हम ड्रॉअर की बुक में करेंगे? सो नहीं। देखिए, हम ड्रॉअर की बुक में इसकी कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ड्रॉइंग ने जो ये पेमेंट किया है, ये पेमेंट गया है बिल के अगेंस्ट, मतलब उसको बिल मिला है, उसके पास कैश उसके पास से गया है। तो ये जो उसको बिल मिला है, ये कहाँ से मिला है? ये मिला है उसको बैंक के पास से, और हम ऑलरेडी इस बिल को बैंक को दे चुके हैं, बैंक को हैंड ओवर कर चुके हैं, बैंक से इसका पूरा पैसा ले चुके हैं। तो हमारा चूँकि बैंक से पूरा पैसा हम ऑलरेडी पहले ही ले चुके हैं, इसलिए इस बिल पे अब हमारा कोई भी राइट नहीं रह गया है। ड्रॉअर का इस पर कोई भी राइट नहीं रह गया है। सो ड्रॉअर की बुक में अब इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। ड्रॉअर की बुक में एंट्री डिस्काउंटेड के केस में सिर्फ तभी होती है अगर ड्रॉइंग डेट ऑफ मैच्योरिटी पे बिल का पेमेंट नहीं करते हैं, तो वो कंडीशंस आपको आगे के वीडियोस में पता चलेंगी कि वो कौन सी कंडीशन होती है और उसमें क्या एंट्री होती है। अभी आपको यही समझना है फिलहाल कि अगर ड्रॉइंग पेमेंट कर देते हैं और डिस्काउंटेड का केस है तो आपको यहाँ पे कोई एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि जब किसी को भी पैसा मिल जाता है भाई, तो कोई भी ध्यान नहीं देता कि पीछे क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको ऑलरेडी पैसा पहले ही मिल चुका है, तो इस चीज़ से इनको कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ ये बताई। अब इसी के साथ में कभी कभी अगर मान लीजिए आपको जो डिस्काउंट का निकालने को बोला जाए कि आपको डिस्काउंट कैसे निकालना है, तो आपको वहाँ परसेंटेज गिवन होगा, और आपको जो भी परसेंटेज दे रखा है उससे इंटू करा के आपको ये परसेंटेज उसका कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम इंडोर्समेंट के केस में। यहाँ पे हम इंडोर्समेंट के एंट्रीज को समझ लेते हैं। इंडोर्समेंट के केस में क्या एंट्री होती है? देखिए, इंडोर्समेंट के केस में आपको 3 बुक्स में एंट्री करनी होगी, ड्रॉअर में, ड्रॉइंग में और पे की बुक में। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी कि ड्रॉअर की जो बिल ऑफ एक्सचेंजेस में 3 पार्टीज होती हैं। मेरी प्रीवियस वीडियो जो है उसमें मैंने बताई हुई है चीज़, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज की 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। ड्रॉअर वो जो बिल लिखता है, ड्रॉई वो जो बिल एक्सेप्ट करता है, और पेई वो जिससे इस बिल का फाइनली पेमेंट रिसीव होता है। तो यहाँ पे हमें पेई की भी बुक बनानी पड़ेगी। जब डिस्काउंटेड का केस होता है तो यहाँ पे हमें बैंक की बुक नहीं बनानी होती है, लेकिन अगर कोई और थर्ड पार्टी है, कोई और थर्ड पर्सन है, इंडोर्सी है कोई, तो उसकी बुक हमें वहाँ पे बनानी होती है। इस थर्ड पार्टी को बोला जाता है इंडोर्सी, जिससे हम बिल अपना इंडोर्स करते हैं। देखिए, बिल इंडोर्समेंट के केस में क्या एंट्री होती है वो यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ। सपोज अगर आपने ये बिल लिखा, बिल लिखने के बाद अब आपको ये बिल क्या करना है, किसी थर्ड पार्टी को इंडोर्स कर देना है। तो देखिए, इंडोर्समेंट की सबसे सिंपल सी एंट्री होती है, इसमें आपके पास से बिल जाता है तो आपका बिल रिसीवेबल अकाउंट आपका यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, और आपके पास क्या डेबिट हो जाएगा? देखिए, जो चीज़ जाती है वो तो क्रेडिट हो गई, अब लेकिन आ क्या रहा है? आ तो कुछ नहीं रहा है। तो हम ये देखेंगे जो ये चीज़ जा रही है किसके पास जा रही है। सपोज एक मिस्टर सी है, यहाँ पे मैं सी की एक शॉर्टली बुक बना देती हूँ। आपके इंडोर्सी है, यहाँ पे मैं जगह ज़्यादा नहीं है बट मैं यहीं पे आपको ये बुक बना के समझा रही हूँ। ये इंडोर्सी हमारे सी। अब सपोज हमने ये बिल किसको दे दिया है? सी को दे दिया है। तो बिल हमारे पास से जा रहा है और किसके पास जा रहा है? मिस्टर सी के पास जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे सी जो है वो डेबिट हो जाएंगे। यहाँ हमने सीज अकाउंट डेबिट कर दिया और बिल रिसीवेबल अकाउंट को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? अमाउंट को फिलअप करेंगे। बिल हमारा 1000 का था तो 1000 रुपीज़ यहाँ पे दोनों साइड डेबिट एंड क्रेडिट हो जाएंगे। क्लियर? अब बिल लिख दिया ड्रॉअर ने और उसके बाद उसको इंडोर्स्ड भी कर दिया। नीचे नरेशन आ जाएगी, बीइंग बिल इंडोर्स्ड, बीइंग बिल इंडोर्स्ड, ये आपकी नरेशन हो जाएगी यहाँ पे। अब अगर ड्रॉअर ने इस बिल को इंडोर्स किया किसी भी थर्ड पार्टी को, तो क्या ड्रॉअर को पता लगा? भाई ड्रॉअर तो अपने घर में है, ड्रॉअर को क्या पता कि ड्रॉअर इस बिल के साथ क्या कर रहा है। ओके, तो ड्रॉअर को जब कुछ पता ही नहीं लगा तो सेम केस कि ड्रॉअर भी इस कंडीशन में कोई भी एंट्री नहीं करेगा, उसके यहाँ सिर्फ और सिर्फ बिल लिखने की यही एंट्री होगी। क्लियर? अब क्या होगा, जब हमने ये बिल ड्रॉअर ने सी को भेजा तो इसी पर्टिकुलर डेट पे, जिस डेट पे हम इंडोर्सी को ये बिल भेज रहे हैं, उसी पर्टिकुलर डेट पे इंडोर्सी इस बिल को क्या कर रहा होगा? रिसीव कर रहा होगा। तो इंडोर्सी के पास क्या आ रहा है? इंडोर्सी के पास बिल आ रहा है। देखिए, इंडोर्सी के पास बिल आ रहा है तो इंडोर्सी क्या करेगा? बिल को डेबिट करेगा और क्या क्रेडिट करेगा? इंडोर्सी क्रेडिट करेगा उस पर्टिकुलर पर्सन को जिससे उसे ये बिल रिसीव हो रहा है। उसे किससे रिसीव हो रहा है बिल? उससे रिसीव हो रहा है मिस्टर ए से।
तो वो यहाँ पे क्रेडिट करेगा मिस्टर ए को। 1000 का बिल है तो 1000 यहाँ डेबिट और 1000 रुपीज़ यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगे। अब इंडोर्सी ने मिस्टर ए से बिल को रिसीव कर लिया है और यहाँ पे बिल रिसीवेबल अकाउंट आपका डेबिट और ए अकाउंट आपका यहाँ पे क्रेडिट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, यहाँ पे मैंने बिल रिसीवेबल लिखा है। बिल रिसीवेबल क्यों लिखा है, बिल पेबल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखिए जिसको इस बिल का पेमेंट रिसीव करना होता है उसके लिए बिल रिसीवेबल ही होता है। पेबल ये बिल सिर्फ और सिर्फ आपके ड्रॉई के लिए होता है जिसको इस बिल का फाइनली पेमेंट करना होता है। तो ये बिल का पेमेंट चूंकि आपको रिसीव होना है, इंडोर्सी को रिसीव होना है, तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए हो जाएगी एंट्री। तो इंडोर्समेंट के टाइम पे कौन सी दो एंट्री हुई? पहली तो बिल की इंडोर्स करने की जो हमारे ए की बुक में हुई और उसके बाद बिल को रिसीव करने की जो सी की बुक में है। अब क्या होगा, 3 मंथ का हम वेट करेंगे, 3 मंथ पूरे आपके कंप्लीट हो जाएंगे और 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद आएगी डेट ऑफ मैच्योरिटी। जिस पर्टिकुलर डेट पे बी जो है हमारे ड्रॉई वो उस बिल का पेमेंट करेंगे। तो जब बी पेमेंट करते हैं तो क्या होता है, पैसा जाता है और बिल आता है। तो वहाँ पे आपकी यही सेम एंट्री हो जाएगी जो आपने डिस्काउंटेड के केस में की थी। मतलब कि आपका क्या होगा, कैश जाएगा और बिल आएगा, ठीक है। और जो ये बिल आता है या कैश जाता है तो ये कैश किसके पास जाता है? कैश ड्रॉई हमेशा उसी को देता है जिसके पास पर्टिकुलर बिल अवेलेबल होता है उस डेट ऑफ मैच्योरिटी पे। तो डेट ऑफ मैच्योरिटी पे ये बिल किसके पास अवेलेबल है? इंडोर्सी के पास। तो ये पैसा किसके पास आया होगा? इंडोर्सी के पास आया होगा। तो अगर पैसा इंडोर्सी के पास आ रहा है तो इंडोर्सी की बुक में क्या हो जाएगा आपका, ये एंट्री हो जाएगी कैश रिसीविंग की। तो कैश इंडोर्सी के पास आ रहा है सो कैश अकाउंट आपका डेबिट हो गया और यहाँ पे क्या क्रेडिट होगा, जो चीज़ जाएगी। तो जाती क्या है, जब भी बिल का पेमेंट होता है तो कैश रिसीव किया जाता है और बिल को देना पड़ता है ड्रॉई को। तो यहाँ पे जो ये बिल रिसीवेबल इंडोर्सी ने रिसीव कर रखे थे इसी बिल रिसीवेबल को ये यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे और इस बिल का पेमेंट जो है रिसीव कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 1000 रुपीज। इस तरीके से क्या होगा, आपका जो भी बिल का अमाउंट है वो आपको एट प्रेजेंट रिसीव हो जाएगा और यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पेमेंट कर देंगे और इन्हें यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। तो ये हो गई ड्रॉई और इंडोर्सी की बुक की बात। अब अगर ड्रॉई ने पेमेंट किया तो क्या इसकी कोई एंट्री हमारे ड्रॉर की बुक में भी होगी? सो नहीं। जैसे हमने डिस्काउंटेड के केस में इसकी कोई भी एंट्री ड्रॉर की बुक में नहीं की थी क्योंकि हम ऑलरेडी उस बिल को बैंक को दे करके उसका पैसा लेके अपना काम कंप्लीट कर चुके थे। भाई हमें पैसा मिल गया तो हमारा जो काम पर्पस है वो सॉल्व हो गया और वो बिल हो गया बैंक का। उसी तरीके अगर हमने यहाँ पे बिल को इंडोर्सी को इंडोर्स कर दिया था, भाई हमें किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट देना था और हमने उठा के वो बिल ही अपनी थर्ड पार्टी को दे दिया, तो वो बिल किसका हो गया, थर्ड पार्टी का हो गया और थर्ड पार्टी ही उसका पेमेंट रिसीव करेगी, उसी की बुक में इसकी एंट्री होगी। यहाँ पे ड्रॉर की बुक में इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। क्लियर? मैंने आपको जब प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था बिल सेंड फॉर कलेक्शन, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब हम बिल को कलेक्शन के लिए बैंक में भेजते हैं उसके बाद जब बिल का पेमेंट रिसीव होता है तो उसकी एंट्री ड्रॉर की बुक में होती है। लेकिन डिस्काउंटेड और इंडोर्सी के केस में ऐसा नहीं है। ऐसा वहाँ पे क्यों होता था बिल सेंड फॉर कलेक्शन के केस में? वो इसलिए होता था क्योंकि बिल सेंड फॉर कलेक्शन में वो जो बिल होता है वो आप जस्ट बैंक के पास एक भेजते हो कि भाई इसका पैसा आप कलेक्ट कर लेना, मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। लेकिन उस बिल पे जो आपका जो राइट है वो आपका ही रहता है क्योंकि आपने उस बिल को बैंक को सौंप मतलब आपने उस बिल को उसका अधिकार बैंक को नहीं दे दिया, उसका कोई पैसा नहीं आपने बैंक से पहले से मांग लिया। आपने जस्ट अपने ही उस बिल को बैंक के पास रखा हुआ है, भेजा हुआ है कि भाई ये बिल आपके पास रखो, पेमेंट आए तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। सो उस कंडीशन में बिल ड्रॉर का ही होता है और चूंकि बिल ड्रॉर का है तो एंट्री भी ड्रॉर की बुक में होनी कंपलसरी है। लेकिन इन दोनों केसेस में बिल जो है वो ड्रॉर का नहीं रह जाता क्योंकि ड्रॉर एक कंडीशन में इसका पैसा रिसीव कर लेता है डिस्काउंट करा के, तो दूसरी ही कंडीशन में वो इस पैसे को इस बिल को इंडोर्सी को इंडोर्स कर देता है कि भाई हमें पेमेंट करना था, हम पेमेंट की जगह बिल दिए दे रहे हैं। ओके, सो इन दोनों ही कंडीशन में बिल का जो अधिकार है वो किसी और को मिल जाता है, एक इंडोर्सी को। तो इस कंडीशन में आपको ये पर्टिकुलर एंट्री जो है ये यहाँ पे नहीं करनी है रिसीविंग की। सो ये आपकी थी डिस्काउंटेड और एंडोर्समेंट से रिलेटेड एंट्रीज। अपने नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसके आगे की एंट्रीज पढ़ेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें,
शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के वीडियोस आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।